हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास का नया टॉपिक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण आयोग है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसकी पूरी संरचना कैसी होती है उसको देखेंगे, उसके साथ ही इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। ठीक, चलिए। वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधानों को आपको पता होना चाहिए कि संविधान में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कि सर अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग है। संस्थाएं भारत में 3 प्रकार की होती हैं। या तो वो संविधान के द्वारा बनाई गई होंगी तो संवैधानिक होंगी, या फिर वो संसद के द्वारा अधिनियम के बाद बनी होंगी तो वो वैधानिक होंगी। तीसरी होती हैं कार्यपालिका के आदेश के द्वारा अगर बनाई जाएंगी तो वो गैर संवैधानिक जिन्हें कहते हैं वो होंगी। और गैर वैधानिक जिसमें कार्यपालिका आदेश देकर बनाती है। जैसे वित्त आयोग कैसी संस्था है, बिल्कुल जो है इसी तीसरे प्रकार की संस्था के रूप में उसे शामिल किया जाएगा। संसद के द्वारा जितनी भी बनती है, जैसे सूचना आयोग संसद के द्वारा अधिनियम पारित हुआ उसके बाद बना। संवैधानिक आयोग में वित्त आयोग आप देख रहे हैं। तो वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो ये जो है वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 में लिखा है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा और यही वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक आयोग होगा। राष्ट्रपति इस वित्त आयोग को राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जो केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देगा तथा वित्त के बंटवारे में जो वित्त का बंटवारा होगा उसकी कोई तार्किक योजना प्रस्तुत करेगा। तो इसके काम को भी वहीं पर डिफाइन कर दिया गया कि अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग होगा। वित्त आयोग की जो स्थापना होगी वो 5 वर्ष पर होगी, राष्ट्रपति महोदय द्वारा होगी और ये केंद्र सरकार को वित्त के मामलों में सलाह देगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त का बंटवारा है उसमें क्या है, तार्किक योजना प्रस्तुत करेगा। तो ये इसका एक संक्षिप्त परिचय है। आगे देखते हैं। वित्त आयोग जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होंगे, तो एक तो ये होंगे तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग जब बनेगा तो उसमें एक अध्यक्ष होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्यों से मिलकर क्या है ये आयोग बनेगा जिसमें एक अध्यक्ष भी शामिल है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन की पद्धति क्या होगी कि कैसे इन 5 सदस्यों को यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को चुना जाएगा, उनकी योग्यता क्या होगी, इसके बारे में विधि बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया। संसद को दिया गया। इसमें संविधान में लिखा गया है कि वित्त आयोग जो है 5 सदस्यीय आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये कार्य करने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया, संसद को। संसद ने इस विधि का प्रयोग किया और कोई अधिकार बनाया जिसमें संसद ने क्या किया, इस अधिकार का प्रयोग किया। प्रयोग करते हुए एक वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया। कौन सा, वित्त आयोग अधिनियम 1951 पास किया, पारित किया, जिसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होगा, जिसके अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या हुई, वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में, जिसको पब्लिक जीवन यानी कि लोक जीवन में जो सरकार के साथ जीवन में जो सरकार के साथ साथ लोग, जो भारत के लोग हैं, जनता हैं,
उनके जीवन में कैसे अर्थशास्त्र का प्रयोग होगा उसका अनुभव वो प्राप्त किए हो, तो वो अर्थशास्त्र का पर्याप्त अनुभव हो उसे, कौन से, सार्वजनिक जीवन का, लोक जीवन का, तब तो वो यह क्या है, अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। वित्त आयोग के अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं भी क्या है, निर्धारित की गई। और वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग के जितने सदस्य होंगे उनकी ये योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। और अगर इन योग्यताओं के साथ सार्वजनिक जीवन में अर्थशास्त्र का पर्याप्त अनुभव रखेगा तो वो अध्यक्ष भी क्या है, बनाया जा सकता है। तो अध्यक्ष महोदय की एक योग्यता तो ये है ही और बाकी ये योग्यताएं जरूर होनी चाहिए। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता है या तो वैसी योग्यता हो तब भी काम चलेगा, या उसके समकक्ष यानी कि उसी पदानुक्रम के समकक्ष जो अन्य योग्यताएं हैं वैसी अगर कोई योग्यता रखता हो तो वो भी क्या है, वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। क्या सदस्य बन सकता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष क्या है, योग्यता आपकी होनी चाहिए। इस सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, यहां पर ये लगाए केंद्र सरकार होना चाहिए। केंद्र सरकार जो होती है उनके लेखा जो अकाउंटिंग बनते हैं उनकी क्या है, विशेष उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वित्त के मामले में क्या है, जानकारी रख पाएगा। तो सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, वित्तीय मामलों और प्रशासन के व्यापक अनुभव होने चाहिए। वित्तीय मामलों का प्रशासन अलग होता है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है कि कैसे आय के स्रोतों को बढ़ाना है, कैसे जो आय मिली है उसका बंटवारा करके खर्च करना है, इन सब का उसको क्या है, अनुभव होना चाहिए। वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। इकोनॉमिक्स की उसको क्या है, एक नॉलेज होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स का कैसे फायदा सार्वजनिक जीवन को दिया जा सकता है, लोक जीवन को दिया जा सकता है। तो ये योग्यताएं हैं जो वित्त आयोग के लिए क्या है, सदस्य बनना हो आपको तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष बनने की योग्यताओं की बात की जाए तो संविधान में नहीं थी, संसद को यह अधिकार दिया गया था। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया, उसके तहत ये योग्यताएं निर्धारित की। आया समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में आप देख लीजिए कि क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। वह क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की और अकाउंट की उसके पास, और एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर का, वित्तीय मामलों का क्या है उसको अनुभव होना चाहिए, और वित्तीय मामलों के अनुभव और एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव, और वो स्पेशल नॉलेज रखता हो इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे, वर्क जो है इसके वो क्या हैं, इनको भी बताते हैं। तो अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 3 में इसके कार्य दिए गए हैं। उसके अनुसार वित्त आयोग का कर्तव्य होगा कि वो निम्न विषयों पर राष्ट्रपति महोदय को क्या है, सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति महोदय को निम्न विषयों पर क्या है, सिफारिश करेंगे। तो ये भी कौन कौन से हैं। पहला मामला बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि वित्त आयोग के कार्य कौन से नहीं हैं। तो आज समझ लीजिए क्या क्या कार्य वित्त आयोग करता है। यहाँ वित्त आयोग का मतलब केंद्रीय वित्त आयोग से है, जो भारत का वित्त आयोग है। संघ एवं राज्य के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना, कि जो संघ और राज्य के बीच जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे जो पैसा आएगा उसका वितरण कैसे किया जाएगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग करेंगे। भारत की संचित निधि से राज्यों को, जो भारत की संचित निधि है वहां से राज्यों को सहायता अनुदान जो आप ग्रांट देंगे
उसे प्रदान करने के लिए तार्किक सिद्धांत क्या होंगे, इनकी भी क्या है सिफारिश करेगा कि किस आधार पर किस राज्य को भारत की संचित निधि से क्या है अनुदान दिया जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा परफॉर्मेंस, तो वित्त आयोग क्या है, परफॉर्मेंस को आधार बनाता है कि कौन सा राज्य कितना अच्छा काम करा, उस आधार पे क्या है उसको दिया जाना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग, राज्यों में एक वित्त आयोग होता है। जो राज्य वित्त आयोग होते हैं वो राज्य और पंचायतों के बीच में क्या है वित्त का विभाजन को देखते हैं। तो राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसके आधारों को देखेगा और राज्य में पंचायती और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए क्या है केंद्र सरकार से भी कहेगा कि भैया इनके राज्य वित्त आयोग ने इतना रुपया मांगा है, इनके पास नहीं है, आपको ऐसे करके इनको देना है। तो एक तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की संसाधन पूर्ति के लिए प्रावधान करता है? बिल्कुल करता है। और वो प्रावधान इसलिए करता है कि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उनको वो आधार बनाता है। तो इस तरीके से वित्त आयोग का काम ये भी हो गया। कहीं ये सोच लें कि अरे नहीं ये पंचायतों के लिए क्यों करेगा, उसके लिए तो अलग से राज्य वित्त आयोग है। हाँ, अलग से विस्तृत रूप में राज्य वित्त आयोग करता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग के पास खुद के पैसे तो नहीं है। वो क्या है उनकी सिफारिशों को क्या है ये आधार बनाकर राज्यों को भी क्या है सलाह देता है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन, मतलब जो राज्य की संचित निधि है उसकी बढ़ोतरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी संचित निधि से क्या है पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अनुदान दिया जाएगा, धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसकी संवर्धन की सिफारिश भी करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो राज्य संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए इसकी सिफारिश करेगा, क्योंकि वो राज्य संचित निधि से नगर पालिकाओं नगर निगमों को क्या है धन उपलब्ध कराना चाहता है। अन्य कोई विषय जिसमें वित्तीय स्थिति को सुधार किया जाना है, जिसमें वित्तीय स्थिति के जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदय सिफारिश लेना चाहें, राष्ट्रपति उनसे काम लेना चाहें, वो सारे कार्य भी उसको करने होंगे। ये 5 कार्य आप याद रखिए। वित्त आयोग के कार्यों से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, मतलब अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति महोदय को देंगे और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। ये अनुच्छेद 281 में कहा गया है कि जो वित्त आयोग हैं अपनी सिफारिशें या रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति महोदय क्या है उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। तो ये भी आप याद रखना, ये 3 स्टार क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो वित्त आयोग के कार्य आपको समझ में आए, ये महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये इंग्लिश वर्जन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो जो फंक्शंस हैं वो 280 के सब क्लॉज 3 में दिए गए हैं और ये 5 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये अपनी जो रिकमेंडेशन प्रेजेंट करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के लिए करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय क्या है उसको कहाँ रखवाता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस, दोनों हाउसों में, संसद के दोनों सदनों में। आर्टिकल 281 ये कहा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये कार्य जो हैं ये किस आर्टिकल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वनडे एग्जाम में भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी क्या है IAS PCS में पूछ लिए जाते हैं। उनको भी देखिए। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। इस आयोग की सिफारिशें 2020 से 2025 की अवधि तक मान्य होंगी, वहां तक चलेंगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नवल किशोर सिंह, NK सिंह हैं। कौन है? नवल किशोर सिंह हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जाता है, कई बार मैचिंग में पूछ लेता है कि पहले 4 वित्त आयोग के, अंतिम 4 वित्त आयोग के कार्यकाल क्या हैं, उनके सीक्वेंस क्या हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। और यूपी पीसीएस ने 2020 और 2021 में यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रथम 4 अगर आपको पता होनी, पहले तो केसी नियोगी थे, इनकी सिफारिशें 1952 से 1957 तक चली, 5 साल। इसके बाद के संथानन समिति भी आपने सुनी होगी, वो यही हैं 1957 से 62 तक। तीसरे थे ए चंद्रा 62 से 66, यहाँ देखिए 66-57 तक होना चाहिए था। डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति भी आपने सुनी होगी 1966 से 69 तक। तो ये 4 पहले क्या है वित्त आयोग के सदस्य भारत के थे। तो केसी नियोगी अगर आपसे पूछा जाए, केसी नियोगी, उसके बाद कौन थे, उसके बाद संतानंद थे, फिर उसके बाद चंद्रा आए और पीवी राजमन्नार आए। तो ये 4 पहले थे। अंतिम 4 की भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अंतिम 4 कौन थे, ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए लिखे गए हैं। सी रंगराजन 12वें नंबर के वित्त मंत्री थे, ये पूछा गया है, 12th नंबर था इनका। और इनकी सिफारिशें 2005 से 2010 तक। तो ये तो पता होना चाहिए, 2000 के बाद जितने भी वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बने हैं, वित्त आयोग का गठन हुआ है, उनकी सिफारिशें पूछिए। 13वें विजय केलकर, बहुत बार पूछा गया, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर जी 2010 से 2015 तक इनकी सिफारिशें। 14वें बहुत बार पूछा गया, वाईवी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के 2015 से 2020 तक की क्या है इनकी थी, ये 2010 से 2015 तक थे। और वाईवी रेड्डी 2015 से 2020 तक रहे। और एनके सिंह, नवल किशोर सिंह अभी चल रहे हैं, इनकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक क्या हैं चलेंगी। उसके बाद नए वित्त आयोग का गठन 25 से पहले ही किया जाएगा, ताकि 25 से 30 के कार्यकाल के लिए क्या है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें कर सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वित्त आयोग से संबंधित छोटे छोटे प्रावधान थे वो भी मैंने आपको समझाए। उसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। तो आपको ये कैसी क्लासेस लग रही हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और क्लासेस को आप लगातार करते रहिए। करंट अफेयर की जल्द ही आपके लिए क्लासेस चालू होने वाली हैं पूरे मंथ के अनुसार, जहां से आपको पीसीएस और आईएएस में क्या है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।